10th ऑफ अगस्त 10th ऑफ अगस्त है वर्ल्ड लायन डे। वर्ल्ड लायन डे, गिर के बब्बर शेर, गिर इंडिया गुजरात। और आज है 7th ऑफ अगस्त। 7th ऑफ अगस्त होता है नेशनल हैंडलूम डे। वीवर्स एंड आर्टिसंस, स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट मतलब 1905। 1905 फ्रीडम स्ट्रगल, पार्टीशन ऑफ बंगाल। 7th ऑफ अगस्त को ही स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुआ था, एनकरेज किया था इंडिजिनाइजेशन को। हैंडलूम जो है ये हमारा हेरिटेज है, हेरिटेज का सिंबल है। हैंडलूम सेक्टर विमेन एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ा टूल है। सो दैट इज वाई हैंडलूम सेक्टर में गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स काफ़ी सारे लॉन्च करती है। ब्लॉक लेवल पे क्लस्टर स्कीम होती है। क्लस्टर स्कीम, सारे हैंडलूम सेक्टर को कॉन्ग्रीगेशन एक जगह पे किया जाता है। इंडिविजुअल वर्क शेड्स का प्रोविजन किया जाता है। सो हैंडलूम इज इम्पॉर्टेंट। इसमें सब्सिडी मिलती है 15% यार्न, यार्न मतलब धागा। देन ये ब्यूटीफुल शेड्स बनाए जाते हैं। अभी 8वां नेशनल हैंडलूम डे है और आइडिया क्या है? वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल। सो टुडे इज 7th ऑफ अगस्त 2022। हम कल के न्यूज़पेपर का भी आज कवरेज करेंगे। Because of you, I laugh a little harder and smile a lot more. Because today is Friendship Day. Today is Friendship Day. Wish you all a very happy Friendship Day. ये टेलीग्राम क्विज है, टेलीग्राम क्विज। टुडे every day in morning we are having 5 such multiple choice questions. Join our Telegram channel. Then this is quiz number 96, इकोनॉमिक्स। डेफिसिट फाइनेंसिंग से इन्फ्लेशन होता है, इसको चेक किया जा सकता है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर एग्रीगेट सप्लाई इन रेशियो ऑफ एग्रीगेट डिमांड लिंक कर रहा है, मतलब कि गवर्नमेंट खर्चे कर रही है बट उससे डिमांड भी हो रही है और इकोनॉमी में राइज भी हो रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में डेफिसिट फाइनेंसिंग जो वैसे भी खर्चा ज़्यादा कर रहे हैं हम, बट वो खर्चा प्रॉपर यूटिलाइजेशन है तो इन्फ्लेशन को हम टेम कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू बी द मोस्ट इन्फ्लेशनरी? द आंसर इज क्रिएटिंग न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। कैश रिजर्व रेशियो अगर लोअर करता है आरबीआई तो क्रेडिट क्रिएशन क्या होगा? बढ़ेगा, ज़्यादा पैसा मार्केट में आएगा। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट इसलिए होता है कि जो जॉब रिक्वायरमेंट है और वर्कर्स का स्किल है उसमें मिसमैच है। फुल बेनिफिट्स ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड के लिए प्रमोट करना चाहिए स्किल डेवलपमेंट। मिल्की वे इज क्लासिफाइड एज व्हाट? किस शेप की है? एनर्जी सोलर एक्लिप्स। एवरी सोलर एक्लिप्स कब होता है ये हिंदी में लिखा हुआ है और हिंदी भी हमें आना चाहिए। सोलर एक्लिप्स अचीव टोटलिटी ओनली इन लिमिटेड ज्योग्राफिकल रीजन्स। व्हाई? लिमिटेड ज्योग्राफिकल रीजन्स व्हाई? सन का जो हालो है इज दिस प्रोड्यूस्ड बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इन व्हाट? सन का दिस हालो। Then the group of small piece of rock revolving around the sun between the orbit of Mars and Jupiter को हम क्या बोलते हैं? सो ये 5 सवाल हैं आज के लिए। आज की वोकैबुलरी है एब्जोर। एब्जोर का मतलब होता है सोलमली रिनाउंस करना, अ बिलीव, कॉज और क्लेम। होन, होन करना मतलब स्किल को शार्पन करना, तेज करना। फॉरगो, फॉरगो का मतलब होता है त्यागना। ओमिट और डिक्लाइन टू टेक समथिंग प्लेजेंट और वैल्यूएबल। पैरोकियल एटीट्यूड है, संकीर्ण है, और लिमिटेड और नैरो आउटलुक है। देन लंबास्ट का मतलब होता है आलोचना करना। सो ये वोकैबुलरी वर्ड्स हैं आज के लिए। इफ यू कम अक्रॉस एनी अदर इंपॉर्टेंट वर्ड, राइट डाउन दैट वर्ड अलॉन्ग विद इट्स मीनिंग इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ दिस इज सीसैट। सीसैट के ये 2 सवाल हैं। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, रीड दिस पैराग्राफ एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। This is second question. Answer this again. सोशल मीडिया में सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए थे। राष्ट्रगुरु के नाम से लोकप्रिय और स्वदेशी आंदोलन के एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। फेथ इज द बर्ड दैट फील्स द लाइट व्हेन द डॉन इज स्टिल डार्क। ये है रविंद्रनाथ टैगोर जी। आप जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित नियम और कानून फ्लैग कोड के तहत आते हैं। यूपी का स्टेट बर्ड है सारस क्रेन। उत्तर प्रदेश का स्टेट ट्री है अशोक। स्टेट फ्लावर है पलाश। और स्वाम डियर यहाँ का स्टेट एनिमल है। सो दीज आर स्टेट सिंबल्स ऑफ उत्तर प्रदेश। आज हम 6th और 7th ऑफ अगस्त का न्यूज़पेपर कंप्लीट करेंगे। सी,
ये जो कल न्यूज़पेपर डिले भी हुआ, देर आर सम रीजंस हैं टेक्निकल इश्यूज एंड अपग्रेड्स। सी, न्यूज़पेपर का टाइमिंग कल से हम वापस पुराने टाइम पे लौटेंगे। टाइमिंग फिक्स्ड होगा 2 PM पे कल से। लेट अस ट्राई टू ब्रिंग इट अर्ली। कल से हम इसको जल्दी ट्राई करते हैं और लेट अस स्टिक न्यूज़पेपर को न्यूज़पेपर ही रखते हैं जैसे हम पहले रखते थे, सिंपल न्यूज़पेपर, और ज़्यादा इसको ब्लोटवेयर नहीं बनाते हैं। ओके, न्यूज़पेपर को न्यूज़पेपर रखते हैं और इसमें इंडियन एक्सप्रेस भी कवर करते हैं। सेकेंड, एनसीईआरटी का रीबूट प्लान था बहुत दिनों से, इसको स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी का रीबूट। सो दैट इज वाई जो पुराने वीडियोज हैं उनको मैंने डिलीट नहीं किया है, उनको जस्ट अनलिस्टेड कर दिया है, अनलिस्टेड। यू कैन एक्सेस ऑल द प्रीवियस वीडियोज, ये सब आर्काइव में, जस्ट गो टू वेबसाइट और वेबसाइट पे आपको ये सारे वीडियोज वहां पे मिल जाएंगे। कल से मेंस और प्रीलिम्स क्लास रेगुलर टाइमिंग पे कंटिन्यू होगी। लेट अस ट्राई टू मेक अ स्विच। मेंस क्लास कल से हम 9 बजे करते हैं और प्रीलिम्स क्लास 8 बजे करते हैं। द रीजन बीइंग मेंस में समय कम पड़ रहा है और बहुत सारी चीजें कवर करनी है, सो विल नीड एक्स्ट्रा टाइम। सो दैट इज वाई मेंस क्लास कल से 9 to 10:30 कर देते हैं और प्रीलिम्स 8 to 9 करते हैं। हमारे 1-to-1 सेशंस पेंडिंग है, बट डू नॉट वरी अबाउट इट, हमें बहुत टाइम है यहाँ पे। सारा जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैं आपको ग्रुप सेशंस में भी बता ही रहा हूँ। हम थोड़े टाइम पर इसको 1-to-1 सेशंस जो है इसको हम कंडक्ट करेंगे, आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे। वी हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम, नथिंग टू वरी। अभी मेंस बैच में हम थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हैं। प्लस एक और जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ वो था वीडियो शेयरिंग का। सी, अर्लियर ये जो क्लासेस है प्रीलिम्स एंड मेंस बैच का, दे वर डिजाइन इन अ वे कि ये इसका एक फी भी है। देयर इज अ फी ऑफ ₹1111 फॉर प्रीलिम्स बैच एंड 1111 फॉर मेंस बैच ईच। सो दिस इज द फी। अब प्रॉब्लम आती है वीडियो शेयरिंग का। सो अर्लियर वी वर फॉलोइंग दिस गूगल मीट मॉडल, बट गूगल मीट मॉडल में क्या होता है, कमेंट्स नहीं आते हैं तो हमारे जो इतने एनरिच्ड 1-to-1 इंटरेक्शन हो रहा है, कमेंट सेक्शन है, वो अवेलेबल नहीं होगा। सो दैट इज व्हाई वी ट्राई टू मूव टू यूट्यूब स्ट्रीम। अब यूट्यूब स्ट्रीम में आई ऑल्सो स्टार्टेड शेयरिंग वीडियोज का लिंक्स एट्सेट्रा। प्रॉब्लम अगेन आ जाती है एक्सक्लूसिविटी की। सी, हमें ऐसा नैरो नहीं होना है कि वी हैव से पेड द फी, सो फिर वाई वी आर शेयरिंग इट विद एवरीबडी। सी, देर इज नथिंग हार्म, जो लाइव क्लास है उसमें एक्सक्लूसिव केवल पेड बैच को है, सो डू नॉट वरी अबाउट दैट। सेकेंड, दूसरा ये एक माइंडसेट आ जाता है कि इफ वी आर गेटिंग दिस फॉर फ्री देन व्हाई शुड वी पे फॉर इट। अगेन ये माइंडसेट नहीं होना चाहिए। यू नो द फी इज नॉमिनल एंड इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, गेटिंग बेनिफिटेड, यू आर सपोज टू पे द फी। अब बात करें हम एक्सक्लूसिवनेस की, तो एक्सक्लूसिव करना, सी, इट्स एक्सक्लूसिवनेस इज अ मिथ। अगर हम सेपरेट ऐप भी बनाएंगे, लाखों रुपए खर्च होंगे और वो स्मूथनेस और वो फाइनेंस नहीं आएगा जो यूट्यूब डायरेक्ट स्ट्रीमिंग से आ जाता है। हमारा अर्लियर मॉडल भी था और प्लस इससे बहुत ज़्यादा एंट्रोपी क्रिएट होगी, बहुत ज़्यादा वर्कलोड होगा, वेबसाइट, एप्लीकेशन, इन सब चीज़ को मैनेज करना बहुत टीडियस काम हो जाएगा। सो दैट इज़ वाई वी ऑलवेज ट्राई टू कीप थिंग्स वेरी वेरी सिंपल एंड दिस इज द ओनली रीजन फॉर मेंटेनिंग अवर दिस कंसिस्टेंसी, because we keep things simple. So let us follow our simplicity. I am here to teach you. If you are getting benefited, you take care of the fee part. Okay, this is a good deal, this is a good relation. All right, so बहुत ज़्यादा हम exclusiveness पे bother नहीं करते हैं. Let us focus on study. Primarily we are here for study. I'm here to teach you. You are here to learn and qualify the exam. Okay, so let us do what we are meant for here. ओके, बाकी कुछ न्यूज़पेपर वीडियो में भी जो हम चेंजेस ला रहे हैं उसका कुछ एक और बहुत अच्छे एक्सक्लूसिव वीडियोस अभी आने वाले हैं, उसको मैं आपको कल बताता हूँ। ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी द न्यू फॉर्मेट। प्लस जो आंसर राइटिंग है, वेबसाइट अब इज वर्किंग फाइन नाउ, ऑल्दो वी आर हैविंग ह्यूज ट्रैफिक बट इट इज वर्किंग फाइन नाउ। अब सी, यहाँ आप आंसर सबमिट करिए। जैसे 3rd of August में 51 कमेंट्स है, 51 सबमिशंस है। दिस इज फैंटास्टिक, आई एम सो हैप्पी। कल से मैं ये जो आंसर राइटिंग का भी जो सेक्शन है इसको न्यूज़पेपर से सेपरेट कर दूंगा ताकि न्यूज़पेपर हमारा शॉर्ट, प्रिसाइज, टू द पॉइंट बना रहेगा। ओके, आज इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। सो आंसर राइटिंग में सी द सबमिशंस आर, फॉर एग्जांपल, रत्ना प्रिया ने कितना अच्छा, सॉर्ट बाय ओल्डेस्ट है ये, रत्ना प्रिया ने इतना अच्छा आंसर लिखा। अब देखो, आंसर राइटिंग में भी बहुत ज़्यादा हमें फीडबैक की ज़रूरत नहीं होती है। ब्रॉड गाइडलाइन आपको पता है आंसर कैसे लिखना है,
वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया चैप्टर ओपन करिए लक्ष्मीकांत, इंटरनेट पे सर्च करिए और राइट एवरीथिंग, आर्टिकल्स, पावर, रूल्स, इलेक्शंस, एक अच्छा सा शॉर्ट नोट बनाना है। ये हमारा मैंडेट होता है। इसके दो फायदे होते हैं। पहला तो आपका खुद का रिटर्न, ये टॉपिक अच्छे से तैयार हो गया खुद के हैंड रिटन नोट्स के साथ, ये आपको जब एग्जाम आएगा बहुत काम आएगा ये। सेकंड, साथ ही साथ हमारी लिखने की प्रैक्टिस हो गई, बिकॉज डिजिटल एज में ऑनलाइन क्लासेस में वी आर नॉट राइटिंग दैट मच जितना रिक्वायर्ड है। सो वी आर राइटिंग, at the same time we are covering syllabus, at the same time we are making our own handwritten precise short notes, and we are having peer learning as well. So many students are submitting their copies, learn from them. This is a really good exercise. All you need is to participate. Okay, so ये पहला सवाल था। दूसरा सवाल जियो स्ट्रैटेजिक एंड जियो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ साउथ चाइना सी था। अभी जो ताइवान पेलोसी जो केस चल रहा है, तो द पॉइंट इज दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट और इसका सिग्निफिकेंस इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी हमें बताना था, डायग्राम्स वगैरह बनाने थे। अब यहाँ जितनी भी कॉपीज है ना, आप इन कॉपीज को देखो, these are really good copies. These students are really good writing different mains this year, state PCS and UPSC. आप सीखो इधर से, these are really good copy. For example, content क्या है, presentation क्या है। जब इतने सारे different brains यहाँ पे work कर रहे हैं, outcome is obviously going to be outstanding. और लर्न फ्रॉम दिस एक्सरसाइज। ओके, सी जैसे ये कितना अच्छा डायग्राम बनाया साउथ चाइना सी का, ताइवान, फिलीपींस। अब देखो ये अच्छा स्टाइल है लिखने का, 1 2 3 4 पॉइंट्स हैं, देन वे फॉरवर्ड है, जियो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस। सौरभ का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क है, सारे वाइस प्रेसिडेंट्स के नाम भी हैं, देन एलिजिबिलिटी, टर्म ऑफ ऑफिस, 1 बाय 1 टॉपिक भी तैयार हो गया आपका, खुद से आंसर राइटिंग भी हो गया, एक डिसिप्लिन भी हो गया। फैंटास्टिक, जॉब इज डन। This diagram is a really good diagram. This is a really good diagram. तो सी मैपिंग वर्क भी हो गया। सो व्हाट वी ट्राई टू डू कि हम एक एक्सरसाइज करें और उस एक्सरसाइज से मल्टीपल बेनिफिट्स हो। कुंफू देखा है ना आपने, कुंफू में सिंपल प्रैक्टिसेस कराते हैं जिनका डायरेक्ट कोई आउटकम नज़र नहीं आता है, बट अगर आप टोटलिटी में देखो तो यार since day one you are preparing for civil services examination, all type of this SSC etc state PCS etc, और स्टडी भी बहुत सिस्टमैटिकली कर रहे हैं। तो यू हैव टू हैव सम फेथ इन दिस एक्सरसाइज, राइट? ओके, अब देखो राज, दिस इज रियली गुड, दिस इज रियली गुड। आंसर राइटिंग हो रहा है, हर चीज इंप्रूवमेंट हो रहा है आपका। लिखने से स्टेबिलिटी आती है, लिखना अच्छी बात होती है, राइट? दिस इज सो नाइस, दिस डायग्राम इज सो गुड। ओके, सो यू हैव गॉट द पॉइंट। लिखना क्यों जरूरी है? आप रीजनल लैंग्वेजेस में भी लिख सकते हो, जैसे समीर ने लिखा। दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस, ऑल यू हैव टू डू इज राइट एंड राइट एवरी डे। सृष्टि, अगेन दिस इज सो गुड। जब हम लिखते हैं ना तो हमें कॉन्फिडेंस भी आता है। आप स्पायरल कॉपी में आंसर लिख रहे हो, कुछ टाइम बाद आप पन्ने पलटाना, आपको इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि सी मैंने इतनी सारी पढ़ाई की, रिवीजन किया, दिस एंड दैट। दिस विल हेल्प यू अलॉट। ओके, नंदनी, वंस अगेन रियली गुड, बहुत अच्छे से आप यहाँ आंसर्स लिख रहे हो, इसी को कंटिन्यू करना है। ओके, इंडियन, हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड वाइस प्रेसिडेंट के बारे में सारा अच्छे से पढ़ के यहाँ पे शॉर्ट समरी बनाना था, और जियो स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ साउथ चाइना सी का मैपिंग। Samuel, this is again so good. You are very consistent and your answers are really good. Language proficiency is also there. Look at this diagram. This is really good. Very good work. तो मैपिंग प्रैक्टिस भी हो गया। अब इमेजिन इसी तरीके से आप कंटिन्यू करोगे 3 मंथ्स के अंदर आपके पास इतना स्ट्रॉन्ग बेस तैयार हो जाएगा कि आपको ये पूरा एग्जाम प्रिपरेशन केक वॉक नजर आने लग जाएगा। ओके, Harjinder, this is again really good. You are doing very good. Sandhu, this is again so nice. See, eligibility, पूरा चैप्टर तैयार हो गया. This is fantastic. शुभम, quality and consistency. This is हॉलमार्क है शुभम का कॉपी, क्वालिटी एंड कंसिस्टेंसी, वेरी गुड। और इससे लर्निंग आउटकम्स भी बहुत अच्छे होते हैं। मैपिंग पार्ट भी हो गया, ये सारे एग्जाम्स में आपको काम आएगा। वाइस प्रेसिडेंट भी हो गया, फैंटास्टिक। अदिति, दिस इज अगेन रियली गुड। सी, सो सिंपल एंड सिंप्लिसिटी, दिस इज रियली गुड। कितना अच्छा मैप है, टू द पॉइंट, प्रिसीजन, फॉर्मेट। अदिति का कॉपी बहुत अच्छा होता है, लर्न। ओके, देन दमन इज अगेन डूइंग रियली गुड। नंबरिंग 1 2 3 4, आर्टिकल्स भी याद हो गए, वेरी नाइस। दिस इज रियली नाइस। डॉक्टर जूही, दिस इज अगेन रियली नाइस। सी, पॉइंट वाइज हमने यहाँ पे लिखा है, शॉर्ट प्रेसेस। तो दिस इज योर स्ट्रेंथ। ज्यादा वर्बोसिटी पे हम फोकस अब नहीं रखेंगे, सीधा कंटेंट पे आएंगे। हेडिंग्स, सब हेडिंग्स, दिस रियली गुड। 1 2 3 4, और इसको जितना सिंप्लीफाई, अट्रैक्टिव और
कंटेंट ड्रिवन कर पाए उतना ही आपका स्ट्रेंथ होगा ये, तो वर्क ऑन दैट। ओके, अब जैसे ये मैप है बॉक्स में बनाया, दिस इज रियली गुड। दीपाली इज राइटिंग वेरी गुड आंसर्स, बहुत अच्छे आंसर्स होते हैं। सी पूरा टॉपिक अच्छे से तैयार हो गया वाइस प्रेसिडेंट का, वेरी नाइस। ये मैप है, मैप इज अगेन गुड। कभी भी ना यहाँ पे स्पेस को लेके हमें बहुत फ्री रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमने स्पेस कम ले लिया फिर मैप डिस्टॉर्ट होने लग गया। ऑलवेज लाइक पेज का कभी कमी नहीं होता है, तो बहुत फ्रीली हमें स्पेस को यूज करना चाहिए। जियो स्ट्रैटेजिक, जियो इकोनॉमिक, सी दीज आर रियली गुड पॉइंट्स, वेरी गुड। विशाल वंस अगेन रियली गुड। सेम ऐसे ही अभी मेंस में आप लिख देना, कोई डिफिकल्टी नहीं होगा। वाइस प्रेसिडेंट ये है, लिस्ट ये है, वेरी गुड। सी दिस इज रियली रियली नाइस, वेरी गुड। सी वेरी गुड। मैं इस वीडियो को सेपरेट कर दूंगा आंसर राइटिंग का, डू नॉट वरी, और बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे पूरा डिटेल से कवर करूंगा। पाले का आप बहुत अच्छा लिख रहे हो। फंडामेंटल कोई एरर है नहीं, फंडामेंटल एरर नहीं है तो अननेसेसरी ओरिजिनलिटी को टिंकर नहीं करना चाहिए। ये आंसर सुमन का देखो, दिस इज सो गुड। सुमन इज वर्किंग रियली रियली हार्ड, स्टडिंग वेरी नाइसली, वेरी गुड। वे फॉरवर्ड एंड दिस, सी टैबलेट भी किया, क्वालिफिकेशन, तो आपका चैप्टर भी तैयार हो गया। ऐसे ही आंसर राइटिंग करते हुए इन नो टाइम हमारी लक्ष्मीकांत बुक भी तैयार हो जाएगी। ठाकुर, दिस इज अगेन सो नाइस। इलेक्शन, क्वालिफिकेशन, वेरी गुड, वेरी नाइस, दिस इज गुड। आरती, दिस इज अगेन रियली गुड, बहुत अच्छे से आप आंसर्स लिख रहे हो, डॉक्यूमेंट भी कर रहे हो, आई एम सो हैप्पी, दिस इज वेरी गुड कॉपी। आशा, वेरी गुड आंसर वंस अगेन। आशा के आंसर्स भी बहुत अच्छे होते हैं, शी इज सो सिस्टमैटिक एंड सो एलैबोरेट, दिस इज रियली गुड, वेरी गुड। तो क्वालिटी वर्क। नीतू, दिस इज अगेन सो नाइस, वेरी गुड। टैबलेट, देन दिस, चेन्नई, वेरी गुड। आर्टिकल्स, टॉपिक भी तैयार हो गया। श्रवण हिंदी में बहुत अच्छे से लिख रहा है, फॉलो दिस कॉपी इज अगेन रियली गुड। अफसाना, आई एम सो हैप्पी, दिस इज रियली गुड आंसर। आपकी हैंड राइटिंग भी बहुत अच्छी है। पूरा वाइस प्रेसिडेंट का यहाँ पे समराइज किया और लिखा। मैप हमेशा फुल साइज बनाना चाहिए, कंस्ट्रेन नहीं होना चाहिए, हमेशा फुल साइज बनाओ। देन डिस्प्यूट्स, वेरी नाइस। आशीर्वाद का कॉपी भी बहुत कंसाइज होता है, बहुत मेहनत से, बहुत होमवर्क करके अच्छे से शॉर्ट नोट्स बना रहा है, दिस इज रियली गुड। कीर्ति, दिस इज अगेन रियली नाइस। सारा ईद कीर्ति की कॉपी देखो, सो नीट एंड क्लीन, पढ़ने में कोई किसी टाइप का कंफ्यूजन नहीं होता, डिफिकल्टी नहीं आती, वेरी नाइस। प्रियंका, वेरी एक्सटेंसिव कॉपी, वेरी इलैबोरेट आंसर्स, फैंटास्टिक वर्क। राम नरेश, सिस्टमैटिक, कंसिस्टेंट, क्वालिटी, वेरी गुड। हेडिंग, सब हेडिंग, very nice. Then this is map work is again really good. Geostrategic, very good. So see, this is so simple. शुभांगी कंटेंट ड्रिवन है और बहुत कंसाइज आंसर है। शी पुट्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स इन दिस राइटिंग दीज आंसर्स, और ये रिफ्लेक्ट भी होता है कॉपी में। ये बहुत अच्छी कॉपी है, स्टाइल इज ऑल्सो गुड, पॉइंट्स आर रियली गुड। अब देखो ये इतने अच्छे हैंड रिटन नोट्स बन गए, एग्जाम टाइम पे इसी चीज़ को आपको रिवाइज करना है। आपका IR भी हो गया, पॉलिटी भी हो गया, मैपिंग भी हो गया, मेन्स भी हो गया। स्मार्ट स्टूडेंट्स ऐसे ही पढ़ते हैं। स्मार्ट स्टूडेंट्स सेपरेट नहीं पढ़ते, प्रीलिम्स अलग, मेंस अलग, दे रीड वन थिंग, वन गो में वो सारे एस्पेक्ट्स कवर कर लेते हैं। विश्वजीत, इस कॉपी को रोटेट करके पोस्ट करो, यू आर अगेन डूइंग रियली गुड, आंसर्स आपके अच्छे होते हैं। पुनीत, आई एम सो हैप्पी, दिस इज रियली गुड आंसर। वाइस प्रेसिडेंट हमने अच्छे से पढ़ा, सारे आर्टिकल्स लिखे और उसको अपने शब्दों में यहाँ पे लिख भी दिया, वेरी गुड जॉब, वेरी नाइस। अमरजीत, सी अमरजीत ने लिखा है हिंदी में और बहुत अच्छे से आंसर लिखा है, सी राष्ट्रपति। तो सी हिंदी में भी हम कितने अच्छे आंसर्स लिख सकते हैं। दिस प्रेजेंटेशन नोट स्टाइल इज गुड। सुंदर, दिस इज अगेन रियली गुड, वेरी गुड आंसर। क्वालिफिकेशन, इलेक्शन, आर्टिकल्स, वेरी नाइस। मैप भी है, मैप को हमें एटलस में भी देखना है और ये अभी इस पे और डेवलपमेंट्स हो गए तो हम फॉलोअप भी लेंगे। देन दिस इज सतेंद्र, बहुत अच्छे आंसर्स है हिंदी में। लुक एट दिस कॉपी, वेरी सिस्टमैटिक, वेरी गुड पॉइंट्स, और हिंदी में भी बहुत अच्छे आंसर्स फ्रेम हो सकते हैं। दिस इज द एग्जाम्पल। देन सतेंद्र, डायग्राम वर्क इज रियली गुड। आप एब्सोल्युटली राइट ट्रैक पे हो, पेशेंस के साथ ऐसे ही पढ़ते जाना है, इट विल टेक सम टाइम और सारी चीजें ऑन द राइट ट्रैक आ जाएगी। श्रवण, दिस इज अगेन रियली नाइस, ओके। डू नॉट वरी अबाउट द सबमिशंस, मैं सारे कॉपीज को चेक करूंगा, आप बस फ्रीली आंसर लिखो, मैं सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, डू नॉट वरी, मेरे तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बस आई वॉन्ट फ्रॉम यू इज राइट, बिकॉज राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन दमन, दिस इज अगेन गुड, ओके। So these are the 51 submissions. Look at these copies. These are quality work. Okay. Now let us come to the Hindu newspaper. This is Saturday. पहले Saturday कवर कर लेते हैं, एंड न्यूज़पेपर भी कल से हम इतना बर्डनसम नहीं करेंगे, सीधा टू द पॉइंट आएंगे न्यूज़पेपर में। ओके,
सी, तो आरबीआई रेजेस रेट्स वाउज निम्बल पॉलिसी, तो रेट्स बढ़ा दिए, फिर से रेट्स बढ़ गया, कितना 5.4% आ गया, 5.4%, 5% क्रॉस हो गया। तो रेट्स का बढ़ना क्या बताता है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, पहली बात दोनों टैंडम में चलती है, मतलब दोनों साथ साथ चलती है, साथ में ऊपर जाएगी साथ में नीचे आएगी, तो दिस इज टैंडम। और जो रिवर्स रेपो और रेपो रेट अगर इंक्रीज होती है, सो इट मींस कि गवर्नमेंट टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी अपना रही है, टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी। अगर दोनों रिड्यूस हो रही है तो गवर्नमेंट दिस इजी मनी पॉलिसी बना रही है, लिक्विडिटी बढ़ा रही है। बट अभी तक कोविड-19 आया तो देखो रेट्स कम होने लग गई थी, है ना, जनवरी से देखो रेट्स कम होने लग गई, बॉटम चल रहा था, और अब इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया तो टाइटर मॉनेटरी पॉलिसी हो गई, रेट्स बढ़ने लग गए, बिकॉज एक्सेस मनी मार्केट से स्क्वीज करना है। सो आरबीआई रेजेस रेट्स वाउज निम्बल पॉलिसी, 50 बेसिस पॉइंट है, 5.4% से बढ़ा दिया है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पे हम एक नोट प्रिपेयर करेंगे से टुमारो। सो दिस इज मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एंड रेट हाइक। फर्दर कैलिब्रेशन भी होगा एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, जैसा इन्फ्लेशनरी प्रेशर टेंडेंसी होगी। ओके, सो दिस इज आरबीआई रेजेस रेट्स वाउज निम्बल पॉलिसी। चाइना सैंक्शंस पेलोसी सस्पेंड्स की यूएस स्टॉक्स, तो ताइवान विजिट यूएस पेलोसी का और नैन्सी पेलोसी यूएस हाउस स्पीकर, और उसके रिटेलिएशन में चाइना ने यहाँ पे सस्पेंड कर दिए हैं कि यूएस स्टॉक्स। अभी इसमें ज़्यादा बॉदर नहीं करना है, इसकी बहुत सारी लेयर्स है और लेट अस वेट। सुप्रीम कोर्ट सीक्स गवर्नमेंट रिप्लाई ऑन सीजर ऑफ डिवाइसेस, सीजर ऑफ डिवाइसेस जैसे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस हैं, एजेंसीज रेड्स के टाइम पे अगर सीज कर रही है डिजिटल डिवाइसेस को, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से रिप्लाई मांगा है। देन सुप्रीम कोर्ट मूव्स वर्डिक्ट ऑन बॉडीली ऑटोनॉमी, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, बॉडीली ऑटोनॉमी। बॉडीली ऑटोनॉमी हम पढ़ रहे हैं इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट ऑफ 1971 एंड द रूल्स ऑफ 2003, जो प्रोहिबिट करते हैं अनमैरिड विमेन को who are between 20 to 24 week pregnant to abort with the help of registered medical practitioner। तो इंडिया में जो अबॉर्शन लॉज हैं, these are modern laws और साइंटिफिक भी हैं, अनलाइक यूएसए। और इसमें डिफिकल्टी ये आ रहा था कि इसमें यहाँ पे लिखा था अनमैरिड विमेन। तो इस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने बिगर कॉन्टेक्स्ट में अंडरस्टैंड करते हुए एक अच्छा वर्डिक्ट यहाँ पे दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा इट में लूजन द रिस्ट्रिक्टिव ग्रिप ऑफ 51-year-old अबॉर्शन लॉ विच बार्स अनमैरिड विमेन फॉर टर्मिनेटिंग प्रेगनेंसी अप टू 24 वीक्स। सुप्रीम कोर्ट ने करेक्टली इसको बताया कि ये एक मैनिफेस्टेशन आर्बिट्ररी एंड वायलेटिव है विमेन्स राइट टू बॉडीली ऑटोनॉमी एंड डिग्निटी का। तो यहाँ जो वर्ड है, दिस वर्ड है हस्बैंड, इसको पार्टनर की तरह यहाँ पे माना गया है। Ultimately, what does the legislature intend? The legislature has not just used the word husband, it has also used the word partner. So the legislature is not just concerned about women who undergo pregnancy within marriage, but आउटसाइड मैरिज है तो वहां पर भी ये जो अबॉर्शन के राइट्स हैं, जो बॉडीली इंटीग्रिटी है, वो यहाँ पर इंश्योर कराई गई है। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको करेक्टली यहाँ पे बताया, क्योंकि दूसरे केसेस में भी मेडिकल रिस्क तो सेम होता है फॉर बोथ मैरिड एंड अनमैरिड विमेन। और यहाँ जो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वो होती है राइट टू लाइफ। हमारी पहली प्रायोरिटी होती है लाइफ को सेव करना, हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है लाइफ को सेव करना। बाकी सारी चीज़ें, चाहे वो रूल्स हुआ, चाहे वो सोसाइटी हुआ, चाहे लोग हुआ, दीज ऑल थिंग्स कम्स सेकेंडरी। ये सब बात की बातें हैं, पहली बात होती है लाइफ को सेव करना। सो लाइफ को सेव करने के लिए इसको ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में रीड करना ज़रूरी था, और दैट इज़ व्हाट यहाँ पे किया गया। क्योंकि मेडिकल रिस्क तो दोनों केसेस में सेम ही होगा, और हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है यहाँ पे से मदर का राइट जो है, मदर की बॉडीली इंटीग्रिटी, लाइफ को सेव करना, एज वेल एज जो बच्चा है उसको भी। सो यहाँ पर ये अब अलाउ किया जाएगा। सो दिस इज दैट बॉडीली ऑटोनॉमी। Then this is page number 2. Himachal to ban all non-woven plastic carry bags from New Year. Then this is next page.
दिस इज एम्प्लॉयमेंट एंड दिस इज अ फ्रेश अपॉर्चुनिटी। अब सी, ये जब बिल आ रहा था पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019, इस पे बहुत बड़े बड़े आर्टिकल्स आए, डिबेट्स आए। व्हाट आई ऑलवेज टोल्ड यू कि अभी बिल है, जब तक ये एक्ट नहीं बन जाता इस पे बहुत थोरो हमें नहीं होना, बिकॉज देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी इसमें चेंजेस आएंगे, और इस केस में तो उसको विड्रॉ ही कर लिया गया। ओके, सो दैट इज वाई जिस तरीके से मैं आपको न्यूज़पेपर बताता हूँ, आई डू इट एवरी डे। सो मुझे बहुत सारी चीज़ें पता होती है ये न्यूज़ अब कैसे डेवलप होने वाली है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये हमारे सिलेबस से कितना रेलेवेंट होने वाला है। तो द आइडिया इज वी शुड नॉट गो फॉर द ऑब्वियस कि हम इस टॉपिक में अब फील लेने के लिए एक्सपर्ट लेवल का एफर्ट डालेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, बट द पॉइंट इज दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। सो वी विल हैव टू अप्रोच द न्यूज़पेपर स्मार्टली, और हमारे हिसाब से, सिलेबस की डिमांड के हिसाब से और टाइम कंस्ट्रेंट को भी देखते हुए क्विकली हमें एक्सट्रैक्ट करना चाहिए जो हमारे लायक इन्फॉर्मेशन होती। फॉर एग्जाम्पल, इसमें बिल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ये जस्टिस केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, बिकॉज ये एज अ रेफरेंस आप यूज कर सकते हो। पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट टू प्राइवेसी है, बट वो प्रॉपर जो रूल्स हैं, लॉज हैं, वो प्रॉपर फ्रेमवर्क के थ्रू होने चाहिए, लेजिस्लेशन के थ्रू होने चाहिए, राइट टू प्राइवेसी। तो इसमें जस्टिस BN कृष्णा भी थे, जस्टिस BN श्री कृष्णा रिपोर्ट्स में उन्होंने इनपुट्स दिए, फिर ड्राफ्ट कमेटी हुआ, फिर डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी हुआ। काफी टाइम से ये बात चल रही है, और इसमें यह था कि पार्लियामेंट्री ओवरसाइट जरूरी है। पर्सनल डेटा किसी भी पर्सन का एक्सेस करने से पहले, अदरवाइज दैट इज अ क्राइम, दैट इज अ क्राइम, बिकॉज ये राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट। पब्लिक ऑर्डर, रीजन टू एग्जाम, तो गवर्नमेंट एजेंसी अगर किसी के पर्सनल डेटा को एक्सेस कर रही है तो वो थ्रू लेजिस्लेशन होना चाहिए, पार्लियामेंट्री ओवरसाइट के थ्रू आना चाहिए, अदरवाइज उस चीज का मिसयूज होता है। कंपनीज क्या करती है, डेटा लोकलाइजेशन नहीं करती। जैसे बहुत सारे कंपनीज है वो इंडिया से सारा डेटा जो सर्वर है चाइना जा रहा है, US जा रहा है, बट दिस डेटा इज अवर्स, तो सर्वर्स शुड ऑल्सो बी इन इंडियन टेरिटोरी। दिस इज द आर्ग्यूमेंट। डेटा हमारा है इंडिया का, तो सर्वर्स भी लोकलाइज्ड होने चाहिए, ये नहीं कि सारा डेटा फॉरेन देश जा रहा है। तो इस कमेटी ने भी इसके बारे में बोला था, श्री कृष्णा कमेटी ने, एक लीगल फ्रेमवर्क हो डेटा प्राइवेसी का। ऑल्दो अभी ये पुल आउट हो गया है, तो लेट अस सी अब वापस ये जो आएगा तो एक फ्रेश अपॉर्चुनिटी है, हम बेसिक से इसको बहुत अच्छे से अरेंज कर सकते हैं। स्टिकिंग टू कमिटमेंट, ये भी बड़ा अच्छा आर्टिकल आया था, दिस वाज अबाउट क्लाइमेट गोल। अभी जो नेक्स्ट रिकॉर्ड होने वाला है, नेक्स्ट जो होने वाला है वो 27th कॉन्फ्रेंस है, पार्टीज कॉन्फ्रेंस ऑन पार्ट ऑफ द पार्टीज ऑफ द UNFCC COP27 शर्म अल शेख इजिप्ट में। 27th COP27 यूनियन कैबिनेट अभी इसकी तैयारी कर रहा है। इंडिया ने ऑलरेडी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन बता रखे हैं। 2015 में पेरिस अग्रीमेंट हुआ था। पेरिस अग्रीमेंट में ये कहा गया था कि जो वर्ल्ड का टेम्परेचर बढ़ रहा है, देयर इज नो डाउट ग्लोबल टेम्परेचर इज ऑन राइज, बट इसको 2 डिग्री से ज्यादा राइज नहीं होने देना है। किस रेफरेंस के? रेफरेंस प्री इंडस्ट्रियल इरा के। तो उसके रेफरेंस से 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा टेम्परेचर राइज नहीं होने देना है, ये हमारा टारगेट है बाय 2100। इनफैक्ट 2 भी नहीं, 1.5 से ज्यादा हमें राइज नहीं होने देना है बाय 2100। सो वी आर इन एक्सेप्टेंस कि टेम्परेचर राइज होगा, बट अवर टारगेट इज कि ये 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं हो इंडस्ट्रियल इरा। सब्सिक्वेंट, बिकॉज इंडस्ट्रियल इरा के बाद ही टेम्परेचर राइज होना चालू हुआ था कोल फॉसिल फ्यूल के बर्न होने से। तो कॉप में जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है, पैसे की बात आती है। बातें करना इजी है, यहाँ पर जो भी हम एक्टिविटी करेंगे, क्लाइमेट ट्रांजिशन भी करेंगे, हम फॉसिल फ्यूल का ट्रांजिशन भी करेंगे, क्लीन एनर्जी में ट्रांजिशन भी करेंगे, हर चीज का करने के लिए एक इकोनॉमी, एक कॉस्ट लगती है, कॉस्ट, और वो कॉस्ट यहाँ पे कवर करना जरूरी है। अब बात ये होती है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है उन्होंने इतना कोल एंड फ्यूल बर्न किया और फिर वो डेवलप्ड हो गए, तो उन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। फिर एक ग्रीन क्लाइमेट फंड भी है $100 बिलियन, उसमें भी पैसे टाइम पे आने चाहिए। तो डेवलप्ड कंट्रीज की डेवलपिंग और पुअर कंट्रीज से, लो डेवलप्ड कंट्रीज से एक्सपेक्टेशंस होती है, but they are not willing to provide technology, they are not willing to provide finances, assistance, and this creates the problem because it will need money, transition के लिए from fossil fuel to clean energy, it will require technology, it will require finance, money। तो ये बात हुआ।
एनडीसी ऑल्दो इंडिया ने डिक्लेयर किया 2015 में भी नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन थे। इसमें ये था एनडीसी में कि कुछ 4-5 बातें थी कि हम जीडीपी का कितना प्रतिशत है जो एमिशन कम कर देंगे, इंटेंसिटी, हम रिन्यूएबल एनर्जी कितनी लगाएंगे, कार्बन सिंक हमारा कितने टन हो जाएगा, फॉरेस्ट कवर हम कितना बढ़ाएंगे। इन सब के लिए पुरानी बातें याद नहीं रखना है, आप बस प्रधानमंत्री जी ने जो पंचामृत बोला था ग्लासगो समिट में उसको याद कर लो। इंडिया बड़ा कंट्री है तो हमारा टोटल एमिशन ज़्यादा होने के बावजूद भी पॉपुलेशन ज़्यादा है तो पर कैपिटा कम हो जाता है। पार्टिसिपेट कर रहे हैं हम कॉप पे फॉर डेकेड्स, बट हमने हमेशा यही बोला है कि हम इंटेंशनली यहाँ पे सारा अपने तरफ से वर्क करेंगे क्लाइमेट चेंज के लिए, बट फोर्सफुली नो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमें नेट जीरो पे भी प्रेशराइज किया जा रहा था, बट हमने अपना टाइम लेते हुए 2070 का टारगेट बताया। 500 गीगावाट का नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी भी हम लगाएंगे। सो फ्रॉम ओन इनिशिएटिव नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन लाइक इंडिया अपने तरफ से ये पंचामृत के प्रोमिसेस अभी किया है ग्लासगो कॉप 26 में। अब बात ये है क्या ये सफिशिएंट है, प्लस क्या ये इंडिया की जिम्मेदारी है? तो नो, सफिशिएंट तो नहीं है, हमें और एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। और ये केवल इंडिया की जिम्मेदारी भी नहीं है, दिस इज CBDR, कॉमन बट डिस्ट्रीब्यूटेड डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इंडिया को बैलेंस करना पड़ेगा, एनर्जी यूज, डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट गोल्स को मीट करना पड़ेगा। देन दिस इज लेसन्स फॉर इंडिया फ्रॉम द ताइवान स्टैंड ऑफ। इसमें भी बहुत ज़्यादा रीडिंग्स नहीं करनी है, इसकी बहुत सारी लेयर्स है, अभी कुछ ही टाइम पे आप देखना यू विल सी इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं। यूएस में भी है डिफिकल्टी, यूएस अपनी प्रेजेंस दिखाना चाह रहा है। चाइना में भी इंटरनल पॉलिटिक्स है, अभी इलेक्शंस भी हैं चाइना में। मिस्टर शी जिनपिंग का जो स्टैंड है मिलिट्री माइट को शो करना, प्लस कोविड-19 के बाद जो इकोनॉमिक रिसेशन जैसी चीज़ें आ रही है वो भी एक एंगल है। देयर आर सो मेनी एंगल्स, सो मेनी लेयर्स। इंडिया को यहाँ पे क्या लेसन है? इंडिया का एक ही लेसन है कि हमें अपना बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना है एंड आवर फोर्सेस, आवर प्रिपेयर्डनेस, आवर ट्रेनिंग, आवर आर्म्ड पर्सनल्स, एवरीबडी ये टॉप हाईली क्वालिफाइड रहे वहाँ पे एंड वी शुड बी प्रिपेयर्ड। हमें अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको डेवलप करना ज़रूरी है। डेवलप योर स्ट्रेंथ। सो इंडिया को भी सेम चाइनीज़ जो टैक्टिक्स होती है उसको यहाँ पे फॉलो करना चाहिए। देयर इज़ नो अदर वे। और जो वॉर जैसी सिचुएशन होती है ये हमेशा खुद के दम पे लड़ी जाती है। सो दैट इज़ वाई इंडिया को स्ट्रॉन्ग बनना ज़रूरी है। और इसमें रशिया का भी एंगल है, रशिया और चाइना की फ्रेंडशिप बढ़ रही है, तो वी शुड नॉट इग्नोर दिस एंगल एज वेल। इंडिया शुड प्ले इट्स कार्ड्स अकॉर्डिंग टू इट्स ओन इंटरेस्ट। देन एड्रेसिंग द चैलेंजेस इन न्यू एज डिजिटल कॉमर्स, अगेन रेगुलेशन की बात होती है, चॉइसेस की बात होती है और मोनोपोली की बात होती है। जो डिस्प्यूट्स हैं उसके रिजोल्यूशन की बात होती है, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन। जैसे कई बार आप फ़ोन ऑर्डर करते हो बट उसमें सोप बार आ गया, ऐसे केसेस भी देखने को मिले हैं। या जो प्रोडक्ट डिलीवर हुआ वो सेम कॉन्फ़िगरेशन स्पेसिफिकेशन का नहीं है। सो दिस इज़ न्यू डिजिटल कॉमर्स। देन दिस इज़ नेक्स्ट पेज, ये है इंडिया ऑन ट्रैक है टू मीट क्लीन एनर्जी टारगेट्स। MEA says OIC remark on Kashmir reeks of bigotry. अगेन दिस इज अगेन वन थिंग हमने कुछ ही दिन पहले पढ़ा था, ये जो बैन कल्चर है क्या ये डिलीवर करता है? बिहार में लिकर बैन है, फिर ये ऐसे केसेस क्यों हो रहे हैं? सो अगेन दिस इज अ क्वेश्चन ऑन एथिक्स एज वेल, दिस इज अ क्वेश्चन ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल, पॉलिसी फॉर्मुलेशन और उसका एग्जीक्यूशन ऑन ग्राउंड। अगर ये बैन है तो इससे अगर इलीगली अगर पैरेलली ये सप्लाई हो रहा है देन इसके रूट कॉजेस क्या हैं और रेमिफिकेशन कॉन्सिक्वेंसेस क्या है। फॉर एग्जांपल इससे एक तो गवर्नमेंट को टैक्स लॉस भी हो रहा है, प्लस अगर इलीगल हो रहा है तो रेगुलेशन नहीं होता और सच टाइप ऑफ एक्सीडेंट्स होते हैं। देन US वोंट लेट चाइना आइसोलेट ताइवान, पेलोसी ने कहा। इजराइल एंड गाजा में भी हीट अप हो रहा है, दे आर लाइक ऑन द वर्ज ऑफ फाइट। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग। देन पुतिन होस्ट्स अर्दोगन फॉर टॉक ऑन ट्रेड। अगर आप पूरा टोटलिटी में देखो ना तो वर्ल्ड में अभी बहुत तेजी से इक्वेशंस बन रही है। फॉर एग्जांपल ये देखो ताइवान में इक्वेशन बन रही है, USA है, चाइना है, ताइवान है। इजराइल में इक्वेशन बन रही है और दूसरी इजराइल की क्वाड मेंबर भी हो रहा है, दिस ईस्टर्न क्वाड, वेस्टर्न क्वाड, जिसमें सऊदी ब्लॉक के साथ इजराइल की फ्रेंडशिप बढ़ रही है और यहाँ पर ईरान का भी एंगल है। सो दिस इज ऑल्सो वन थिंग।
देन इसके बाद यहाँ पे आर्डोगन मतलब टर्की, यूक्रेन, रशिया, यहाँ पर भी एक दिस इक्वेशन फॉर्म हो रहा है. Banks cannot always rely on RBI to fund credit offtake. मोबिलाइज करें डिपॉजिट टू एड क्रेडिट ग्रोथ आरबीआई गवर्नर साहब ने यहाँ पे कहा. बिकॉज बैंक्स जो हैं वो अगेन इजी मॉनेटरी पॉलिसी जो आरबीआई की थी, बहुत आसानी से पैसा मिल रहा था, तो उसके बड़े यूज टू हो गए थे, कंफर्टेबल हो गए थे. तो बैंक्स कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन आरबीआई टू फंड क्रेडिट ऑफ टेक. रेट हाइक में हिट होम सेल्स. Then this is government lifts sugar export cap to 112 lakh tons. BBPS जो है, BBPS क्या था? भारत बिल पेमेंट सिस्टम. दिस इज अगेन एक्स्ट्राऑर्डिनरी. ये भी जो है NPCI का इनिशिएटिव है. तो लाइक क्रॉस बॉर्डर जो बिल पेमेंट्स एटसेट्रा है उसमें ये वर्क करेगा, फैसिलिटेट करेगा. ये है सेबेस्टियन वेटल लेगेसी एंड दिस इज ब्राजील एंड दिस इंडिया बहुत अच्छा कर रहा है कॉमनवेल्थ में. दिस इज रियली रियली गुड. जैसे ही कॉमनवेल्थ खत्म होगा हम इसका एक पूरा क्विक रिकैप करेंगे. ऑलराइट, सो दिस इज द हिंदू, August 7, 2020. लेट अस हैव अ क्विक डिस्कशन ऑफ दिस टुडेज न्यूज़पेपर एज वेल. इसको हम थोड़ा और एफिशिएंट करते हैं. वर्कलोड जैसा हो रहा है, हम सीवियरली हैवीली स्लीप डिप्राइव्ड एज वेल. इसको वर्क को और स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करते हैं सो दैट हम एफिशिएंटली सारी चीज़ें वर्क कर पाए. ओके, सी, सो दिस इज द हिंदू, August 7, 2022. जगदीप धनखड़ जी नए वाइस प्रेसिडेंट हैं. तो दिस इज न्यू वाइस प्रेसिडेंट. प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे जो प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट है उनको यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेट किया. सो कल हमने जैसे वाइस प्रेसिडेंट का नोट बना लिया, आज हमने ये देखा न्यू वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ जी. इसी तरीके से न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स पढ़ना चाहिए बिकॉज ये तरीका स्टे करेगा. ये वोलेटाइल नहीं होता है. आप न्यूज़ भी पढ़ रहे हो, साथ ही साथ उसमें R&D भी कर रहे हो और उसको नोट मेकिंग के थ्रू हैंड रिटन सेल्फ रिटन नोट्स भी तैयार कर रहे हो और वो भी सिलेबस के विद इन. दिस इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी. ये हमें मेंटेन करना है. सेंटर साउंड्स कॉशन ओवर स्टेडी राइज इन कोविड-19 केसेस. मैं हमेशा आपको बोलता हूँ मास्क ड्रॉप नहीं करना है. केसेस डाउन हो रहे हैं बट स्टिल वैक्सीनेशन इज अ मस्ट. और साथ ही साथ जो बेसिक कोविड-19 अप्रोप्रिएट हाइजीन और बिहेवियर है वो मेंटेन करना है. चाइनाज मिलिट्री एक्सरसाइज सिमुलेटिंग अटैक. ये चाइना की टैक्टिक्स है, नथिंग टू वरी. सो दिस इज द हिंदू फ्रंट पेज. देन दिस इज पेज नंबर नेक्स्ट, बार्सिलोना. दिस इज कलर्स ऑफ पैट्रियोटिज्म. अब देखो फ्लैग आया तो हमने फ्लैग कोड पे भी एक आंसर तैयार कर लिया. फ्लैग कोड पे कि फ्लैग में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें, किस तरीके से फ्लैग को हमें लाइक ऑनर करना चाहिए. सो दिस इज अगेन रियली गुड. नाउ यू नो कि ये किस तरीके से फ्लैग ऐसे वर्क करता है. एवरीबडी इज पुटिंग नेशनल फ्लैग जो है उसका शेड्स प्रोफाइल पिक में बताने के लिए. दिस इज रियली गुड. फ्लैग जो है फ्लैग से लाइक पैट्रियोटिज्म. बाकी हम तो डे 1 से ही हमारा जो लोगो है उसमें ट्राई जो शेड्स हैं हमारे तिरंगा के वो प्रेजेंट हैं बिकॉज वी आर सृजन इंडिया वन. ओके, श्रीलंकन्स जॉब हंट इन वेस्ट एशिया हर्ट्स प्रोस्पेक्ट्स फॉर NRI. अब ये श्रीलंका में क्राइसिस है, ये वेस्ट एशिया में जॉब ढूंढने जा रहे हैं तो कंपटीशन होगा लाइक दैट. इदुक्की रिजर्वायर रेड अलर्ट पे है. एक्सपर्ट एडवाइस है. दिस इज अबाउट यहाँ पे कोच गिविंग लेसन्स टू प्लेयर ग्राउंड रूल. Then tigers in the wild captured by camera trap. Now look at this beautiful picture in this magnificent tiger shot है. ये कैमरा ट्रैप पे है. नागार्जुन सागर श्री सैलम टाइगर रिजर्व्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. लेटेस्ट जो 5 टाइगर रिजर्व्स हैं उनके नाम बताइए. लेटेस्ट जो अनाउंसमेंट हुआ है 5 टाइगर रिजर्व्स. NTCA जो होता है इस पे भी एक शॉर्ट नोट बनाना है. शॉर्ट नोट कुछ दिन पहले हमने टाइगर एज अ स्पीशीज पे भी नोट तैयार किया था. दिस इज अगेन NTCA इज अगेन इंपॉर्टेंट. ये कैमरा ट्रैप होता है. एक M स्ट्राइप भी होता है. ये क्या होता है? M स्ट्राइप प्रीलिम्स का सवाल है. तो कैप्चर्ड बाय कैमरा ट्रैप्स. फॉरेन फर्म्स अचीव ओनली 82% टारगेट इन डिफेंस डील्स ऑफसेट. तो दिस इज देयर. ये रफेल है. इनॉग्रेशन एरो इंडिया 2021 में. एस्टिमेटेड ऑफसेट ऑफ दिस फॉरेन फर्म्स को केवल 82% टारगेट ही हुआ डिफेंस डील ऑफसेट्स में. टोटल ऑफसेट कमिटमेंट जो था
companies का to be fulfilled in India for various different deals during the past 15 year was this much, जबकि इसका 82.13% ही अचीव हुआ। ऑफसेट क्या होता है? जैसे कंपनीज इंडिया में आती है, राफेल से जैसे हमने एक डील किया कि हमें 100 रुपये का सामान चाहिए, तो वो 100 रुपये के सामान के साथ साथ कुछ इंडिया में इन्वेस्टमेंट करता है और जो ऑफसेट करने की कोशिश करता है, कुछ मैन्युफैक्चरिंग लेके आएगा, कुछ जॉब्स लेके आएगा, कुछ टेक्नोलॉजी लेके आएगा। दिस इज कॉल्ड ऑफसेट। ऑफसेट मतलब 100 रुपये का आपको ऑफसेट करना था, 100 रुपये के इक्विवेलेंट कुछ टेक्नोलॉजी, जॉब, एम्प्लॉयमेंट, वर्क इंडिया लाना था, उसका केवल 82% ही आया, 18% अभी भी नहीं आया डिफेंस डील का। जब भी ये डिफेंस डील होती है ना, एक्चुअली जो डिफेंस है ये ह्यूज है। दिस डिफेंस का जो बिजनेस है, दिस इज ह्यूज। जब आप डिफेंस का बिजनेस समझोगे तो अब आपको वॉर भी समझ में आने लग जाएगी कि वॉर इज गुड फॉर डिफेंस, वॉर इज गुड फॉर दिस एंटायर डिफेंस इकोसिस्टम। सो सी, जब भी वॉर्स होती है डिफेंस और इनका रिक्वायरमेंट बढ़ता है और ह्यूज परचेजिंग की जाती है, जैसे 6.83 बिलियन, दिस इज अ ह्यूज नंबर। सो द पॉइंट इज, हम जब भी इतने एक्सपेंसिव चीज़ें लेते हैं तो हम उसका कॉस्ट को ऑफसेट करने की कोशिश करते हैं कि इसका कुछ पैसा आप दूसरे किसी एक्टिविटीज में लगाओ, वापस गिव बैक टू द कंट्री जहां से परचेज हुआ है। नेवी टू होइस्ट फ्लैग ऑन 6 कॉन्टिनेंट, दिस इज गुड। 75th year of freedom. Then this is day of prayers. दिस इज शिया मुस्लिम्स। शिया मुस्लिम्स, मुस्लिम्स में 2 सेक्ट होते हैं, एक होते हैं सुन्नी और एक होते हैं शिया। तो दिस इज मुहर्रम, 7th day ऑफ मुहर्रम इन ओल्ड सिटी श्रीनगर में। जो मुहर्रम होता है ये फर्स्ट मंथ होता है इस्लामिक न्यू ईयर का। इसका जियो स्ट्रैटेजिक भी अगर हम देखें तो जैसे ये सऊदी ग्रुप है, सऊदी ग्रुप इज प्राइमरली सुन्नी, ये पूरा सऊदी ब्लॉक। और जो ईरान है, दिस ईरान इज प्राइमरली शिया। इराक में भी शिया पॉपुलेशन काफी है। तो ये जो गल्फ है, गल्फ के इस तरफ यहाँ पर ईरान मतलब शिया ग्रुप और यहाँ पे सुन्नी। ये यमन और यहाँ पे जो वॉर्स होती है एट टाइम्स, इसमें ये भी देखने को मिलता है, प्रॉक्सी वॉर टाइप ऑफ देखने को मिलता है। देन एआई सॉल्यूशन इज फॉर रियल टाइम इनपुट्स फॉर द आर्मी, तो डीआरडीओ से वर्क कर रहे हैं। डिफेंस भी अब देखो जो आज की डेट में डायरेक्शन जा रहा है ना, वो बहुत ज़्यादा डिफेंस में देखा, मैं काफ़ी दिन से बोल रहा था रिफॉर्म्स आ रहे हैं। डिफेंस अब बहुत ज़्यादा जो ब्लोटेड है उसको कम करने की भी कोशिश है और इसको टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाने की ज़्यादा ज़रूरत है। यंगर फोर्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, यंगर फोर्स, टेक्नोलॉजी एंड यंगर फोर्स। तो अभी कुछ ही टाइम पे आप देखना सिविल सर्विसेज में भी यू विल सी मैनी चेंजेस। इंडियन वर्चुअल दिस हर्बेरियम फ्रीडम फेस्टिवल टू यूनाइट यूथ, दिस इज अ गुड थिंग। अब ये है राजस्थान के नादीज। ये एक इंश्योरेंस होता है अगेंस्ट ड्राई समर। राजस्थान में वाटर का शॉर्टेज होता है, तो जो भी पानी गिरता है राजस्थान में उसको कलेक्ट करने का टेंडेंसी है कि हमें जो भी बूंद भी बचाना है, ताकि जब पानी नहीं आएगा तो हमको वाटर का शॉर्टेज नहीं होगा। तो इसलिए हम रेन वाटर का हार्वेस्टिंग करते हैं, खेती करते हैं, रेन वाटर की खेती करते हैं। तो जैसे देवली नादी है इन जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में, ट्रेडिशनल वाटर हार्वेस्टिंग का टेक्निक है ये। नादीज मतलब एक काइंड ऑफ छोटे तालाब हो गए, शैलो डिप्रेशन हो गया, यहाँ पे जोधपुर बाड़मेर में देखने को मिलता है। और यहाँ पर आपको इनसे जो पानी का आपने छोटा तालाब बना लिया, कैटल्स का क्वेंच दूर हो रहा है, ये चीजें देखने को मिलती है। सो दिस इज राजस्थान का नादीज। तो ये एक बहुत अच्छा इकोसिस्टम है। ओरान और नादीज व फास्ट डिटीरियोरेटिंग, इनका हमें रिजुवनेशन करना पड़ता है। जैसे ये तालाब है ना, तालाब में जैसे एमजी नरेगा में भी क्या होता है, तालाब में ऐसे गहरा किया जाता है ताकि पानी ज्यादा वहां पे स्टोर हो पाए और वो पर्कुलेट भी नहीं हो। एवापोरेट तो खैर होगा, बट हम उसको मैक्सिमम टाइम तक स्टोर कर पाए। तो ये होता है लोकल हार्वेस्टिंग टेक्निक। एक राज्यसभा टीवी का बहुत अच्छा वीडियो है, वीडियो इज अबाउट वीडियो जो है वो है अबाउट दिस टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया। मैं उसका लिंक शेयर करूंगा, उसको आप देखना। उसमें 1-2 ये जो है धौलावीरा एटसेट्रा, वाटर कंजर्वेशन में इंडियंस हमेशा से बहुत स्मार्ट रहे हैं टेक्नोलॉजी में, बहुत अच्छे से ये लोकल टेक्निक्स भी वहाँ पे बताया गया है। Then Israel steps up airstrike on Gaza Strip. Biden to host Pacific Island leaders at White House. Expect realistic US response on reviving nuclear deal. General Bajwa seeks UAE Saudi bailout for Pakistan. पाकिस्तान की perennial problem है ये। Then 52% fuel hike sparks protest in Bangladesh. आज संडे है, संडे को आता है SNT, फर्स्ट SNT है monkeypox में। अगेन
जैसा कोविड-19 था वैसा ही मंकी पॉक्स में भी वी डोंट नो अबाउट सो मेनी थिंग्स। स्पेकुलेशंस वगैरह नहीं करना चाहिए। जो आईसीएमआर और जो स्टैंडर्ड डॉक्टर्स जो बता रहे हैं उस पे भरोसा रखना चाहिए। तो अभी जीनोम सीक्वेंसिंग चल रही है। जीनोम सीक्वेंसिंग से क्या होता है, ये होते हैं वायरस। वायरस डेड भी होते हैं और अलाइव भी होते हैं, डेड भी होते हैं, अलाइव भी होते हैं। बिकॉज ऑफ दिस अलाइव टेंडेंसी ये म्यूटेट भी करते हैं, म्यूटेशन होता है इसमें। और वायरस क्या होते हैं, दीज आर पैथोजेंस, डिसीज कॉजिंग एजेंट्स। अब म्यूटेशन हो रहा है, वायरस अपना फॉर्म ही चेंज हो गया, तो आप एंटीवायरस, एंटी वैक्सीनेशन कैसे बनाओगे, ड्रग्स कैसे बनाओगे। सो द पॉइंट इज वी ट्राई टू कीप अ टैब कि क्या म्यूटेशन हो रहा है, जेनेटिक म्यूटेशन क्या हुआ, लाइक दैट। और वो होता है बाय दिस जीनोम सीक्वेंसिंग। तो जीनोम सीक्वेंसिंग इज इंपॉर्टेंट। मंकी पॉक्स का भी यहाँ पे ट्रैक किया जा रहा है। बाकी अभी बहुत बॉदर नहीं करना है इसमें, लेट अस वेट एंड वॉच। दिस इज ग्रोइंग कंसर्न, ये अलार्म है यूज ऑफ मशीन लर्निंग टू मेक प्रेडिक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डेटा पैटर्न। तो जो मैट्रिक्स मूवी है, मशीन्स इतनी स्मार्ट हो गई कि वो सब फ्यूचर बताने लग गई। तो ओवर ऑप्टिमिस्टिक कंक्लूजन भी होगा। और प्रॉब्लम क्या होती है, अगर डेटा गलत है तो मशीन भी गलत जवाब देगी, मशीन भी गलत जवाब देगी। एआई जो होगी वो भी बायस्ड होगी। जैसे हमने कुछ टाइम पहले देखा था, एआई है, एआई ने कुछ केसेस और आंसर्स ऐसे बताए जो कि जेंडर इनसेंसिटिव थे, हाईली इनसेंसिटिव थे, बिकॉज उसको डेटा ही, ऑब्जर्वेशन ही ऐसा मिला, प्लस रेशियल उसमें अंडरटोन था। सो द पॉइंट इज, जो कंप्लीटली अगर हम मशीन्स पे डिपेंड करेंगे तो डेटा क्वालिटी अच्छा होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए, एंड उसके बाद भी एक ह्यूमन यहाँ पे रेगुलेशन, ओवरवॉच इज रिक्वायर्ड। बाकी डेटा इज अ न्यू ऑयल, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। प्रिडिक्टिंग शेप्स, 3D शेप्स ऑफ ऑलमोस्ट एनी प्रोटीन नोन टू साइंस यहाँ पे जाना जाएगा। गूगल इस पे वर्क कर रहा है। दिस इज अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसका बस नाम याद रखना है, अल्फा फोल्ड। अगर क्वेश्चन आ जाए वन लाइनर, अल्फा फोल्ड क्या है, तो अल्फा फोल्ड एक एआई नेटवर्क है गूगल का जो प्रोटीन शेप्स वगैरह को प्रेडिक्ट करेगा। होल्ड्स प्रॉमिस, ये CRISPR-Cas9 जीनोम है। ये क्या है, एक टाइप ऑफ कैंची है, सिजर है। तो जीनोम, जैसे हमारा ये डीएनए का हेलिक्स स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था, अब यहाँ पे ये पार्ट डीएनए में खराब है तो इसको कट करके हटाना है, तो वो होता है Cas9 प्रोटीन के थ्रू। इट इज अ लाइक ऑफ सिजर, उतना पार्ट काट के अलग कर दो। तो होल्ड्स प्रॉमिस। ये डायर वार्निंग है, नेचर एंड फ्लड्स ऑन राइज, फ्लड्स का इंटेंसिटी भी और फ्रिक्वेंसी भी दोनों बढ़ रहा है। स्टडी ऑफ रॉक अगामा गिव्स इनसाइट्स इनटू अर्बनाइजेशन कंजर्वेशन। तो ये एक है दिस अगामा, पेनिनसुलर रॉक अगामा, गार्डन लिजार्ड भी बोलते हैं इसे, चिपकली। इसकी स्टडी करके हम एनवायरमेंट एंड दिस इकोलॉजिकल चेंजेस को डेसिफर करने की बात कर रहे हैं। यहाँ एक टर्म लिखा हुआ है एक्टोथर्म्स। इसका क्या मीनिंग होता है, टेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टोथर्म, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्टोथर्म। देन दिस इज ओशन टू फाइंड इंडिया क्रीचर्स। तो क्रीचर्स इसमें लेमोर और पुराना, जैसे एक थ्योरी चलती है, एक चलती है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है ना, और इसके बाद फिर प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी आती है, प्लेट टेक्टोनिक। अब एक शॉर्ट नोट तैयार करो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या होता है कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स है ना, सब ये तैर रहे हैं, एस्थेनोस्फेयर के ऊपर तैर रहे हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट, और ये घूमते रहते हैं। सो अगर जैसे आप ये देखो, साउथ अफ्रीका ऐसा है, यूएसए ऐसा है, तो देखो फिट हो गया, जिगसॉ फिट हो गया। तो ऐसा करके एक थ्योरी आया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्रीलिम्स मेंस में भी 2013 में आया था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो ट्राई टू प्रिपेयर अ वेरी शॉर्ट नोट ऑन कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। ओके, ये स्लेंडर पिक्चर है। Why is Taiwan caught between US and China? Again, this is a proxy war. यूक्रेन क्या था, यूक्रेन बस एक मोहरा था, लड़ना था रशिया को और यूएसए को। ऐसे ही ताइवान एक मोहरा है, लड़ना है चाइना को और से यूएसए को। सो ताइवान इज दैट। ताइवान इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज ताइवान से मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर, चिप्स एटसेट्रा, इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इसकी पोजीशन है ताइवान की। तो चाइना स्विफ्ट रेस्पॉन्स, अब चाइना बहुत एग्रेसिव हो जाता है जब वन चाइना पॉलिसी आती है। वन चाइना पॉलिसी, जैसे कल ही रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर भी काफी डिफेंसिव हो रहे थे वन चाइना को कि श्रीलंका एक्सेप्ट करता है। तो चाइना ऐसा हमेशा एक रेपुटेशन बना के रखता है कि चाइना इज वेरी सिंसियर, वेरी सीरियस व्हेन इट कम्स टू वन चाइना पॉलिसी। चाइना का थ्योरी भी हमने देखा था, वो था रिवेंजफुल राइज, रिवेंजफुल राइज। अब क्या हो रहा है, ये ताइवान स्ट्रेट है,
ताइवान जो है, ताइवान में बेसिकली डेमोक्रेसी वाले थे। कुओमिंटांग पार्टी यहाँ भाग के आई थी 1949 का जब सिविल वॉर हुआ था, और चाइना बन गया था कम्युनिस्ट कंट्री, कम्युनिस्ट नेशन। अब चाइना में अभी फिर से यहाँ पे मिस्टर शी जिनपिंग के इलेक्शन भी होने वाले हैं। मिस्टर शी जिनपिंग विल ट्राई फॉर थर्ड टर्म। एंड मिस्टर शी जिनपिंग का 2012 से जो लाइन ऑफ एक्शन रहा है वो ये रहा है कि चाइना को एक मिलिट्री माइट एस्टैब्लिश करना है, मिलिट्री सुपर पावर एस्टैब्लिश करना है। बिकॉज डेंग जियाओपिंग ने ऑलरेडी इकोनॉमिक माइट जो है चाइना की एस्टैब्लिश करा दी। अब बिकॉज ग्रेट लीडर्स ऑफ चाइना में मिस्टर शी जिनपिंग एंड ऑल दिस कॉन्टेक्स्ट, सो यहाँ पर इस टाइप के टेंशंस देखने को मिल सकते हैं। यूएस भी अपना यहाँ पे इसलिए थोड़ा ज्यादा पुश कर रहा है बिकॉज यूएस के लिए ताइवान इंपॉर्टेंट है, डेमोक्रेसी है, एंड यूएसए वांट्स टू चेक चाइना। सो ये भी है, इसमें भी एवरीथिंग इज लाइक टू क्रूड एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। लेट अस वेट, वी नो वन चाइना पॉलिसी। 5G ऑक्शन का इम्पैक्ट क्या होगा सेक्टर में? इट इज गुड। 1.5 लाख करोड़ रुपए का पैसा सरकार को भी आ रहा है, टेक्नोलॉजी भी आएगी। 5G इज गोइंग टू बी गुड, गेम चेंजर, बिकॉज स्पीड काफ़ी अच्छा आएगा, लेटेंसी कम होगा, और इससे बहुत सारे नए बिजनेस, नए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ओपन अप होगी। SBI का नेट ड्रॉप हुआ 6.7%, और कॉमनवेल्थ में इंडियंस आर डूइंग रियली गुड। हमारे जितने भी रेसलर्स गए ना, सारे रेसलर्स ने मेडल्स जीते। इंडियाज गोल्डन हार्वेस्ट कंटिन्यू, वंडरफुल। सो दिस इज, और यहाँ पे चेस टूर्नामेंट चल रहा है। ओके, सो दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर। एक और न्यूज़ है और वो है टॉय स्टोरी। ओके, दिस इज नॉट अबाउट बज लाइटईयर स्टार कमांड से, दिस इज अबाउट टॉय स्टोरी मतलब ट्रेडिशनल टॉय स्टोरी है। जैसे ये खिलौने होते हैं, बच्चों को खिलौने बहुत पसंद है। ये है कोंडापल्ली विलेज, यहाँ का प्राइमरी जो इकोनॉमी है वो इन टॉयज मैन्युफैक्चरिंग में होती है। आर्टिसंस ऐसे इसको वुड में बनाते हैं और बहुत मेहनत से, मेटिकुलसली से ऐसे अलग अलग टॉयज बनते हैं। सी सो ब्यूटीफुल, ये सारे टॉयज हैं। अब क्या होता जा रहा है, एक तो इसकी डिमांड कम हो रही है बिकॉज बच्चों को टॉयज से ज़्यादा अब ये मोबाइल स्क्रीन्स पसंद आने लग गए, तो जो रेगुलर डिमांड है वो कम हो रहा है। और फिर क्या होता है, जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये जो प्रोसेस ट्रांसफर हो रही थी वन जनरेशन टू अनदर, वो स्टॉप होने लगती है। सो द पॉइंट इज, गवर्नमेंट इंसेंटिव्स यहाँ पे ज़रूरी है, और इस कल्चर को भी हम बढ़ाएं। टॉयज जो हैं, वी हैव गॉट किड्स इन अवर हाउस, टॉयज जो है, टॉयज इनको ऐसे टॉयज क्यों ना हम एनकरेज करें। इससे जो लोकल आर्टिसंस है उनको जॉब भी मिलेगा, और बच्चों का ये जो स्क्रीन टाइम है इससे भी उनको थोड़ा रिलीफ मिलेगा। तो दिस इज गुड टॉय स्टोरी। कोंडापल्ली के टॉयज हैं, प्राइज्ड हाईली कलेक्टेबल, एंड एग्जीबिशन इसका होता है। तो ये सॉफ्ट वुड बनती है, यहाँ की स्पेशल वुड है टेल्ला पोनी की। ये कोंडापल्ली एनटीआर डिस्ट्रिक्ट में होता है। इसी वुड से ये सारे लाइट वेट और ड्यूरेबल टॉयज बनते हैं, और ये 400 साल पुरानी यहाँ की आर्ट है। बोम्माला ऑल्सो नोन एज कोलू डॉल्स डिस्प्ले ड्यूरिंग संक्रांति, दशहरा, दीपावली। तो हम वोकल फॉर लोकल बोलते हैं ना, तो हमें हमारे टॉयज आर्टिसंस को प्रमोट करना बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमी साउंड करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना क्या होता है, वर्क स्टॉप हो जाता है और फिर वो लॉस्ट इन ऑब्लिवियन हो जाता है। Okay, so this is the Hindu newspaper and this is today's newspaper. Okay, this is today's newspaper. So thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.